नमस्ते। आज के इस खास फिजिक्स सेशन में हम कॉन्सेप्ट से लेकर एप्लीकेशन तक का पूरा सफर तय करने वाले हैं। इस स्टडी गाइड का सीधा सा मकसद है फिजिक्स के उन बेसिक टॉपिक्स को एक बहुत ही दिलचस्प और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझना, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे छूट ना पाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, वो कौन सा एक समान बल है जो एक तरफ तो इतने बड़े ग्रह को उसकी कक्षा में घुमाता है और दूसरी तरफ एक विशालकाय हाथी को रेत पर बड़ी आसानी से चलने देता है ना दिलचस्प सवाल। थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाइए, आगे हम इस पर भी बात करेंगे। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे डायनामिक्स के बेसिक से, फिर न्यूटन के नियम, प्रेशर और फ्लूइड मैकेनिक्स, वर्क एनर्जी पावर और आखिर में बात करेंगे एग्जाम क्रैक करने की जबरदस्त स्ट्रैटेजीज पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गतिकी यानी डायनामिक्स के मूल सिद्धांतों की। देखिए, किसी भी नियम को रटने से पहले हमें यह समझना होगा कि डायनामिक्स असल में है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ये बल और गति का अध्ययन है। ये रुकी हुई चीजों की पढ़ाई यानी स्टैटिक्स से बिल्कुल अलग है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसमें हम पृथ्वी जैसी विशाल चीजों को भी बस एक छोटे से पॉइंट मास यानी बिंदु द्रव्यमान की तरह मान लेते हैं। अब आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के सबसे बड़े आधार पर, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन का पहला नियम दरअसल इनर्शिया यानी जड़त्व की बात करता है। सिंपल सा फंडा है, कोई भी रुकी हुई चीज रुकी ही रहेगी और चल रही चीज उसी स्पीड से सीधी चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई धक्का या खिंचाव यानी फोर्स न लगाया जाए। मतलब मोशन की स्टेट बदलने के लिए एक नेट एक्सटर्नल फोर्स का होना बिल्कुल मस्ट है। और एग्जाम में यही कॉन्सेप्ट काम आता है, चाहे कोई ब्लॉक चुपचाप रखा हो या एक सीधी लाइन में लगातार खिसक रहा हो। अगर हमें उसका एनालिसिस करना है तो हमें उस पर लगने वाले हर एक फोर्स को ध्यान से देखना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि उसका इनर्शिया टूट रहा है या नहीं। अब बात करते हैं फिजिक्स के सबसे फेमस फॉर्मूले की, F=ma। न्यूटन का दूसरा नियम हमें साफ साफ बताता है कि किसी भी पल, किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। यह हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देता है कि समय के साथ मोमेंटम किस तेजी से बदल रहा है। एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो F=ma किसी मास्टर की यानी मास्टर चाबी से कम नहीं है। चाहे सवाल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का हो, फ्री फॉल का हो या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये इकलौता फॉर्मूला बहुत सारी उलझी हुई प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। और तीसरा नियम तो हम सबको पता ही है, एक्शन और रिएक्शन। ये नियम गारंटी देता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में फोर्स कभी अकेले नहीं होते, वो हमेशा जोड़ों में आते हैं। अगर दो चीजें एक दूसरे पर बल लगा रही हैं तो वो बल एकदम बराबर होगा, बस उनकी दिशा यानी डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी। अब यहां एक कमाल का हैक सुनिए। इस तीसरे नियम को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करके डिराइव भी कर सकते हैं। इसीलिए जब हार्मोनिक मोशन या कई ग्रहों वाले ग्रेविटेशनल सिस्टम्स जैसे मुश्किल टॉपिक्स की बात आती है तो ये नियम सिस्टम को समझने के लिए एकदम क्रूशल हो जाता है। चलिए अब सॉलिड फोर्सेस से आगे बढ़कर प्रेशर और फ्लूइड मैकेनिक्स की दुनिया में चलते हैं। यहां एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए, थ्योरी को रियल वर्ल्ड बायोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। याद है हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि ऊंट या हाथी के पैर इतने चौड़े क्यों होते हैं? बिल्कुल सही, इसके पीछे का साइंस है प्रेशर और सरफेस एरिया का उल्टा कनेक्शन। एरिया जितना ज्यादा होगा, जमीन पर पड़ने वाला प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। बस इसी सिंपल सी ट्रिक की वजह से इतने भारी भरकम जानवर बिना रेत में धंसे आराम से चल पाते हैं। अब इस बात को सॉलिड और फ्लूइड प्रेशर से जोड़कर देखिए। कोई इंसान हजारों किलो के बिस्तर पर लेटकर भी सुरक्षित कैसे रह जाता है? क्योंकि उसका पूरा वजन यानी फोर्स एक बहुत बड़े एरिया में बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप समंदर की गहराई में जाएं, तो पानी की डेंसिटी और गहराई की वजह से प्रेशर भयानक रूप से बढ़ जाता है। फ्लूइड्स की बात हो और आर्किमिडीज के सिद्धांत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नियम कहता है कि पानी में जाने पर किसी भी चीज पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसे हम बायंसी कहते हैं, और ये फोर्स हटाए गए पानी के वजन के बिल्कुल बराबर होता है। इसी सिद्धांत से हम समझ पाते हैं कि इतने विशालकाय जहाज पानी पर आसानी से कैसे तैर लेते हैं। फ्लूइड से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब फोर्सेस असल में एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करते हैं, यानी वर्क, एनर्जी और पावर।
एग्जामिनर्स का एक बहुत ही फेवरेट ट्रैप होता है जहां वो अक्सर वर्क और पावर के बीच कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसे एकदम क्लियर कर लीजिए, जितनी टोटल एनर्जी ट्रांसफर हुई वो वर्क है जिसे जूल में नापते हैं, और वो काम कितनी स्पीड से हुआ उस रेट को पावर कहते हैं जिसे वॉट्स में मापा जाता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब जरा इस विजुअल चीट शीट को अपने दिमाग में अच्छे से स्कैन कर लीजिए। फोर्स का F इज इक्वल टू ma, सॉलिड और लिक्विड प्रेशर के फॉर्मूले, और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। अगर ये कोर टूल्स याद हैं तो समझ लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई भी सवाल आपको फंसा नहीं सकता। आइए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। डीपीएस दुर्गापुर के क्वेश्चन बैंक से लिए गए इस सवाल को देखिए। बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज दी गई हैं उन्हें पहचानिए, फिर फॉर्मूला PE इज इक्वल टू mgh याद कीजिए और आखिर में वैल्यूज रखकर सॉल्व कर लीजिए। देखा, सही फॉर्मूले से आंसर निकालना कितना आसान हो जाता है। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। फिजिक्स एग्जाम में महारत कैसे हासिल करें। एग्जाम की तैयारी में सबसे क्रूशल चीज होती है सही मटेरियल पढ़ना। जब हम ऐसे ऑथेंटिक स्कूल क्रेस्ट्स और उनके क्वेश्चन बैंक्स देखते हैं तो एक भरोसा जगता है कि हम जिन सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आने वाला है। लेकिन सिर्फ फिजिक्स आना ही काफी नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की साथी पहल यानी साथी ने कुछ बेहतरीन स्टडी स्ट्रैटेजीज बताई हैं। टाइम को स्मार्टली मैनेज करना, अपनी लर्निंग स्पीड को बढ़ाना, सिलेबस को बार बार रिवाइज करना और पूरे फोकस के साथ पढ़ना। अगर आपने फिजिक्स के फॉर्मूलों को इन स्ट्रैटेजीज के साथ मिला लिया तो आपकी सक्सेस पक्की है। खैर, आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ रहा हूं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हवा से गिर रहा है और वो जमीन पर आकर रुक जाता है। तो जरा सोचिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी का आखिर होता क्या है? वो एनर्जी कहां चली जाती है? अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।